So we have completed chapter number 7, a visit to Cambridge. Now after the chapter we have a poem, When I Set Out for Lyonesse. So in this poem we will talk about a poet who is talking about a place called Lyonesse. In this poem there is a poet who is architect and he will find a place which will inspire him to write a poem. As a young apprentice architect, British poet and novelist Thomas Hardy once visited a parish to supervise the restoration of a church. So एक बार जो ये पोएट हमारे हैं थॉमस हार्डी, वो एक आर्किटेक्ट भी थे, तो वो अलग अलग बिल्डिंग्स फाइंड करते हैं, उनके बारे में जो आर्किटेक्ट स्टडी करते हैं. तो हमारे जो पोएट है थॉमस हार्डी, वो भी एक जगह पर, पेरिश यानी एक इलाका, वो एक विस्तार में गए जहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक बिल्डिंग फाइंड की. On his return from the parish, people noticed two things about him: a new glow in his eyes and a crumpled piece of paper sticking out of his coat pocket. So जब वो वापस आए थे पेरिश से, तो उन्होंने क्या सब लोगों ने उनमें क्या देखा था, अ न्यू ग्लो इन हिज आइज, उनकी आंखों में एक अलग चमक देखी थी. एंड अ क्रम्पल्ड पीस ऑफ पेपर स्टिकिंग आउट ऑफ हिज कोट पॉकेट, और उनका कोट का जो पॉकेट था उसमें से एक कागज़ का टुकड़ा निकल के बाहर आ रहा था. दैट पेपर इट इज़ रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बायोग्राफीज. सो वो पेपर उनकी एक बायोग्राफी में रिकॉर्डेड भी है. कंटेन द ड्राफ्ट ऑफ अ पोएम. You are going to read that very poem inspired by a visit to a place with the poet called Lyonesse. So आप इस पोएम में किसके बारे में पढ़ेंगे, अ प्लेस कॉल्ड लायोनेस, जिनसे पोएट इंस्पायर हुए थे और जिसकी वजह से उन्होंने ये पोएम लिखी. When I set out for Lyonesse 100 miles away, the rhyme was on the spray and starlight lit my lonesomeness. So the poet is talking about a place who inspired him. When I set out for Lyonesse 100 miles away. So Lyonesse जिस प्लेस की बात कर रहे हैं वो कहाँ है, हज़ारों 100 मील दूर. The rhyme was on the spray and starlight lit my lonesomeness. Lonesomeness यानी एकलता, अकेलापन. The rhyme यानी frost यानी ठंडी का सीज़न. The rhyme was on the spray and starlight lit my lonesomeness. स्टार की जो लाइट थी, तारों की लाइट, that lit यानी उसे बर्न करना. सो मेरी जो एकलता थी, मेरा अकेलापन था, उसको स्टार्स की जो लाइट थी उसने लीट किया हुआ था. When I set out for Lyonesse 100 miles away. जब लायोनेस इस प्लेस पर मैं गया था जो कि 100 माइल दूर था. What would be hence at Lyonesse? What would be hence at Lyonesse while I should sojourn then? Sojourn यानी स्टे करना. कहीं भी हम जगह पर जाते हैं तो हम थोड़े दिन के लिए या फिर थोड़े टाइम के लिए हम स्टे करते हैं कोई भी जगह पर, दैट इज़ सोजोन. सो व्हाट वुड बिहेंस एट लायोनेस व्हाइल आई शुड सोजोन देयर. बिहेंस यानी कुछ होना, कुछ घटना बनना, बाय चांस कुछ भी होना. सो वहाँ पर क्या होगा जब मैं वहाँ पर आराम करूँगा. नो प्रोफेट डर्स डिक्लेयर, नो डिड द वाइसेस विजार्ड गेस. प्रोफेट यानी प्रिडिक्टर, जो कुछ प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे भविष्य में क्या होगा, वो भी कुछ डिक्लेयर नहीं कर पा रहे. नो डिड द वाइसेस विजार्ड गेस. विजार्ड यानी मजिशियन, ना मजिशियन ना ही प्रोफेट यानी ना ही प्रिडिक्टर, कुछ भी उसके बारे में कुछ भी डिक्लेयर नहीं कर पा रहे. व्हाट वुड बिहेंस एट लायोनेस व्हाइल आई शुड सोजोन देयर, कि वहाँ पर क्या होगा लायोनेस पर जहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए विराम करूँगा, स्टे करूँगा. When I return from Lyonesse with magic in my eyes, all marked with mute surmise, my radiance rare and fathomless. जब मैं वहाँ से वापस आया, with magic in my eyes, मेरी आँखों में एक अलग ही प्रकार का जादू था. all marked with mute surmise. surmise यानी कुछ बिलीव करना विदाउट हैविंग एविडेंस ऑफ इट. कुछ भी हम अगर चीज़ पर बिलीव करते हैं, उसका अगर कुछ एविडेंस भी ना हो, दैट इज़ कॉल्ड सरमाइज. ऑल मार्क विथ म्यूट सरमाइज, माई रेडियंस रेयर एंड फेदमलेस. रेडियंस यानी ग्लो, चेहरे पर जो ग्लो होता था, वो मैं जब वहाँ से वापस आया तो कैसा था, मेरा चेहरे पर ग्लो था जो वो रेयर था, एंड फेदमलेस. फेदमलेस मतलब विच कांट बी डिस्क्राइब,
When I returned from Lioness with magic in my eyes, जब मैं लायनेस से वापस आया, मेरी आंखों में अलग ही जादू था। मेरे चेहरे पर एक ग्लो था जो बहुत ही रेयर था और जो समझाया ना सके वैसा था।